Hi guys, welcome back. Hi guys, I'm back with another video and मैं लगभग नहीं मैंने कल ये वीडियो बनाई थी एक कल हाँ प्रॉब्लली कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी और आज मैं दोबारा से एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ बिकॉज घर पर अभी कोई भी नहीं है और कल की वीडियो में मैंने बात करी थी कि मेरा डेली का रूटीन क्या रहेगा, मैं आज क्या क्या करने वाला हूँ और जो मेरा प्लान है अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने का, जिसके अंदर से मैं स्टार्ट करूँगा स्टोरी टेलिंग के साथ। ठीक है, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं उसके साथ। सो कल का मेरा दिनचर्या बता दूँ क्या 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 रहा। कल का दिन कुछ खास रहा नहीं था और मैंने वीडियो बनाई थी, वॉइस ओवर करा था बेसिकली, और उस वॉइस ओवर की जो वॉइस है उसको एडिट करके रख दिया था। और जो मेरा सॉफ्टवेयर है जिससे मैं एडिट करता हूँ वीडियोस को, उसके अंदर भी डाल दिया था मैंने उसको। बट वीडियो एडिट करी नहीं, मैं वीडियो एडिट अभी करूँगा, अभी इसको बंद करके होपफुली इसके बाद मैं हो सकता है ऑडियो रिकॉर्ड करने चल जाऊँ। ठीक है। सो कल का दिन यही था और कल के दिन और क्या करा मैंने, और कुछ खास करा नहीं था। मेरा स्क्रीन टाइम भी कल का था कुछ 11 घंटे। अगेन वही 11 घंटे पहुंच गया था मेरा स्क्रीन टाइम। और 11 साढ़े 11 घंटे, बेसिकली 12 घंटे भी हो सकता है, मैंने अभी चेक नहीं किया, बट 11 घंटे तो डेफिनेटली पहुंचे ही होगा। ठीक है। और बस यही नॉर्मल दिन था और मैंने बस वो वीडियो बनाई थी, वॉइस ओवर करा था। ठीक है। और आज क्या करने वाला हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं कुछ बोलूँगा नहीं आज, जो कर सकता हूँ वो कर दूंगा। ठीक है। ऐसा बोलता हूँ और करता नहीं हूँ ना, तो फिर मेंटल मतलब जब कोई काम आप बोलते हो तो कि हाँ भाई खुद से प्रॉमिस करते हो कि मैं करूँगा और नहीं करते, तो आपकी विल पावर जो होती है वो कमज़ोर होती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। सो दैट्स वाई फिर फ्यूचर में अगर आपको कोई काम करना हो और आपने कमिटमेंट कर दिया है कि हाँ भाई मैं करूँगा ही करूँगा, उसके बावजूद भी आपके अंदर से ना मोटिवेशन से नहीं आती, आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाते कि यार मैं करूँगा नहीं करूँगा ये काम को। ठीक है। तो वो चीज़ होती है, तो मैं कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला, जितना काम हो सकता है मैं कर दूंगा। ठीक है, बिना बोले। सो स्टोरी टेलिंग के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सो स्टोरी टेलिंग के बारे में बात यह है कि मैंने देखा था यूट्यूब पे कि स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव कैसे किया जाता है। ठीक है। सबसे पहला जो चीज़ मेरे को सुनने को मिली थी ये है, वो ये है कि ऑफ टॉपिक कभी नहीं जाना। बिकॉज स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि जब भी हम किसी स्टोरी को बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो हम में से मोस्टली लोग ना जो भी स्टोरी टेलिंग के अंदर अच्छे नहीं होते हैं वो ऑफ द ट्रैक चल जाते हैं। जैसे कि सपोज मैं बाहुबली अभी पुश नहीं RRR की बात ले लेते हैं। अभी RRR जो मूवी आई थी, ठीक है, उसके अंदर अगर आप उसकी स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है, उसके बाद जब राम का जो सेगमेंट आता है, आप राम का सेगमेंट सुना रहे हो, उसके बाद आप राम की कहानी सुनाने लग गए। ठीक है। फिर उनके फादर का जिक्र आएगा उसके अंदर बेसिकली। ठीक है। राम के जो फादर थे उसका उनका जिक्र आएगा। फिर उनकी आप अलग ही कहानी सुनाने लग गए। ठीक है। उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, वो सब पहले ही बताने लग गए और आप बेसिकली ऑफ द ट्रैक चले गए। यहाँ पे आपको सुनाना क्या चाहिए था, राम के बारे में कि राम अब कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और उसकी जो स्टोरी है वो बाद में हमें पता लगेगी। बट हमने क्या करा, पहले ही उसे सुना दिया, तो आप ऑफ द ट्रैक चले गए। वैसे ही जब किसी एक इंसान के बारे में बात हो रही हो और उसके अंदर कोई दूसरा कैरेक्टर आता है, सपोज जैसे कि अ, अ, जैसे कि राम और श्याम है। ठीक है, मैं एक बेसिक से एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। राम और श्याम किसी पार्टी में गए। ठीक है, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ ये कि वो दोनों किसी पार्टी में गए, उनको ये बंदा मिला। अब आप उस बंदे के बारे में बताने लग गए, राम और श्याम को क्या एक्सपीरियंस हुआ उस जगह पे जाके, ये हमको बताना है मेन स्टोरी के अंदर। आप राम और श्याम को जो भी लोग मिल रहे हैं आप फिर उनके बारे में बताने लग रहे हो कि ये लोग कौन है क्या करते हैं। वो ऑफ द ट्रैक जाने वाली बात हो जाती है, बिकॉज मेन टॉपिक क्या है हमारा, राम और श्याम का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके अंदर। ठीक है, क्लब में जाने के बाद। सो अगर वो क्लब में गए तो उन्होंने डांस किया होगा, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, एक्सपीरियंस लिया होंगे, क्या क्या एक्सपीरियंस थे, ये स्टोरी अपन को मेन सुनानी है। सो ऑफ द ट्रैक कवर नहीं जाना। ठीक है। और भी कई सारे पॉइंट्स है, बट मैं एक एक करके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं एक एक करके चीज़ों पे फोकस करूंगा, एक एक चीज़ों को पकड़ूंगा ढंग से, उसके बाद उस पर थोड़ी सी मास्टरी करूंगा। मतलब इतना तो कर लूंगा कि मेरे को फिर वो एक फ्लो बन जाता है ना, जब कि आपको अब चीज़ आ जाती है, आप फ्लो में आ चुके हो आप, अब आपको खुद को करने की जरूरत नहीं, वो चीज़ें हो जाएंगी अपने आप। सो वैसे ही मेरे को ऑफ द ट्रैक जाना नहीं है। जब मैं स्टोरी सुनाऊंगा, मैं कोई सी मूवी अभी ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अभी चलो मैं कोई छोटी सी स्टोरी नहीं है क्या मेरे पास, छोटी सी स्टोरी तो मुझे याद नहीं आ रही, चलो दंगल की स्टोरी ले लेते हैं। ठीक है, दंगल मूवी जो है मुझे पसंद भी है, तो उसकी स्टोरी मैं सुना दूंगा अभी। ठीक है। और ऑफ द ट्रैक नहीं जाना मेरे को, अगर मैं ऑफ द ट्रैक गया तो मुझे वापस आना है ट्रैक के ऊपर और मुझे स्टोरी को कंटिन्यू करना है। और स्टोरी जैसी मूवी में हमें दिखाई गई है सिर्फ और सिर्फ वैसे ही दिखानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताना। ठीक है। तो इंटरवल से पहले की, इंटरवल मूवी में आता है आई गेस
जब कब आता है इंटरवल, जब आमिर खान की जो बेटी होती है वो घर छोड़ के जा रही होती है, ठीक है, तब तब शायद आता है, आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं कि इंटरवल कब आता है, बट हाँ जितने हो सके मैं स्टोरी सुना दूंगा, अभी बीच में सुना दूंगा 20 तक, ठीक है। और और उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं उन पे मेरे को फोकस करना है, बट मेन चीज क्या रहेगी कि ऑफ ट्रैक नहीं जाना अपन को, ऑफ ट्रैक कभी नहीं जाना। मैं टाइम देख लेता हूँ मेरा कितना टाइम हुआ है, बिकॉज अच्छा मेरा स्टोरेज जो है वो आउट होता जा रहा है। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी, मतलब एक वीडियो पड़ी है और भी सारा स्टोरेज भर रखा है मेरे, तो उनको भी डिलीट करना है, ठीक है। तो स्टोरी सुनाने में मुझे कम से कम 7-8 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैं टाइम देख रहा था, ठीक है। तो स्टोरी स्टोरी को मैं एक बार रिहर्स कर लेता हूँ अपने दिमाग में क्या क्या बोल रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। सो मूवी स्टार्ट कहाँ से होती है? ठीक है, तो मेरे को एक बेसिक आइडिया लग गया, ठीक है। अब मैं सुनाता हूँ स्टोरी। तो बेसिकली हमें एक रेसलर के बारे में बताया गया है जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, मैं उनको आमिर नाम से बोलूंगा, ठीक है। तो आमिर नाम से बोलूंगा रेसलर को, ठीक है। तो अब मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें आमिर खान को दिखाया जाता है, ठीक है। अब आमिर खान बेसिकली हर जो दंगल होते हैं ना, जो भी अखाड़े होते हैं बेसिकली उसके अंदर जा रहे होते हैं, और वो अखाड़े के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं। और एक जब फाइट हो रही होती है, बेसिकली एक कुश्ती चल रही होती है दो बच्चों के बीच में, और आमिर खान जो होते हैं और उनके जो दोस्त होते हैं, बेसिकली उस अखाड़े के जो लोग होते हैं वो सब बैठ के देख रहे होते हैं उनको, दो बच्चों को। और एक बच्चा जो होता है उनमें से, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है, उसकी जो शरीर होता है वो बहुत ज्यादा, लाइक बेसिकली उसके मसल्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, दूसरे के पास इतने ज्यादा मसल्स नहीं होते। तो वो कुश्ती करते हैं, बट जो कम मसल्स वाला था बंदा, जो कम मसल्स वाला बच्चा था वो जीत जाता है। तो आमिर खान एक बात कहते हैं कि कुश्ती जो खेल है वो दम का खेल नहीं, वो दिमाग का खेल है। मतलब जिसके इंसान के अंदर दम और दिमाग दोनों हुआ वही कुश्ती जीत सकता है, वरना सिर्फ और सिर्फ दम के बल पर आप कुश्ती नहीं जीत सकते, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन था इस मूवी का, ठीक है। उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते बढ़ते एक बार आमिर खान जा रहे होते हैं बेसिकली, जब बच्चों की फाइट चल रही होती है ना, तो आमिर खान को यंग दिखाया जाता है, एक अच्छा खासा यंग इंसान, मतलब 40 साल का इंसान, ठीक है। 30 से 40 साल का इंसान, दाढ़ी मूंछ आ रखी है अच्छी खासी, हैत भी अच्छी खासी है, 30-40 साल का इंसान, मेनली 30 का, 40 का भी नहीं होंगे शायद, 30 के होंगे, ठीक है। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, वो दिखाते हैं कि वो 40 के आसपास के हो चुके हैं, अंकल टाइप हो चुके हैं बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एक जगह से जा रहे होते हैं, तो दो पहलवान उनको देखते हैं। तो एक पहलवान दूसरे से पूछता है कि यार ये ऐसे निराश, बिकॉज आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में हमें काफी निराश वाला दिखाया जाता है कि वो ज्यादा बोलते नहीं किसी से, ठीक है। तो दो रेसलर उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे से बोलता है, एक रेसलर दूसरे रेसलर से बोलता है कि ये ऐसे क्यों रहते हैं, ऐसा क्यों है इनको। तो दूसरा रेसलर जो है वो कहानी सुनाने लग जाता है बेसिकली, कि पास्ट में ये बहुत अच्छे रेसलर थे, ये नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, और नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, और ये गोल्ड मेडल नहीं ला पाए, ठीक है, अपने देश के लिए। ऐसे स्टोरी बता रहा होता है उनकी, जो बैक की स्टोरी होती है ना आमिर खान की बैक की स्टोरी, वो क्या है वो भी आगे जाके पता चलेगा हमें पूरी स्टोरी, ठीक है। तो अभी ये स्टोरी ऐसे आगे बढ़ती है। उसके बाद आमिर खान का सपना होता है बेसिकली गोल्ड मेडल लाने के लिए अपने देश के लिए, और वो खुद तो गोल्ड मेडल ला नहीं पाते, और वो क्यों नहीं ला पाते वो आगे पता चलेगा। और वो गोल्ड मेडल नहीं ला पाए, अब वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो उसको ट्रेन करें और वो गोल्ड मेडल लाए अपने देश के लिए। बट होता क्या है ना, वो जब बेटे के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, तो उनकी बेटी हो जाती है, दूसरी बारी बेटी होती है, ऐसे करते करते उनकी 4 बेटी हो जाती है। अब जो आमिर खान का कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा निराश निराश हो जाता है, और एक दीवार होती है बेसिकली उनके घर के अंदर, ठीक है। उस दीवार के ऊपर उन्होंने सारे के सारे अपने जो अचीवमेंट्स होते हैं, जो भी उन्होंने मेडल्स जीते हैं इंडिया के अंदर, नेशनल चैंपियन रह चुके हैं जो, तो गोल्ड मेडल जो है उनका नेशनल लेवल पे, और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उन्होंने दीवार पे चिपका रखे होते हैं, ठीक है। वो सारे वो उतार देते हैं, बिकॉज उनका जो सपना होता है देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का वो टूट चुका होता है, क्योंकि उनका बेटा हुआ ही नहीं और 4 बेटियां हो चुकी है। सो स्टोरी वैसे आगे बढ़ती है धीरे धीरे। एंड एक बार क्या होता है स्टोरी में जो है एक, क्या बोलता हूँ उसको, डिफरेंस या जो भी कहता है, ठीक है। स्टोरी फिर आगे तब बढ़ती है जब गीता और बबीता नाम होता है उनकी 2 बड़ी बेटियों का, ठीक है, 2 बड़ी बेटियां, और जो बड़ी बेटी है उनका नाम है गीता, उनके बाद है गीता
बबीता जो भी होता है यार, मेरे को नाम भी ध्यान नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बेटी का नाम होता है गीता और दूसरी का अपन बबीता होता है, आई गेस, ठीक है, मेरे को जंग से नहीं है। तो गीता और बबीता होते हैं, और वो दोनों सबसे बड़े होते हैं उनकी चारों बहनों में, जिसमें गीता सबसे बड़ी है, उसके बाद है बबीता। तो स्टोरी आगे से चल रही होती है। एक बार गीता और बबीता क्या करते हैं, मतलब जब आमिर खान घर पे आता है ना अपने, तो उनको पता लगता है कि गीता और बबीता ने 2 लड़कों को मारा है, ठीक है, और काफी ज्यादा मारा है। तो जब वो घर पे आते हैं, और उनका एक भाई भी होता है आमिर खान का, ठीक है, उनका एक बेटा भी होता है। तो जब आमिर खान घर पे आते हैं तो उनको पता लगता है कि यार इन 2 लड़कों को बहुत ज्यादा मारा है, और उनको बताया नहीं होता बेसिकली कि किसने मारा है। तो जब आमिर खान घर पे आते हैं उनको बताया होता है कि भाई ये 2 लड़कों को बहुत ज्यादा मारा है। तो वो अपने भाई का जो बेटा है, ठीक है, भतीजा है बेसिकली, तो उनको लगता है कि आमिर खान का जो कैरेक्टर है, उनको लगता है कि मेरे भतीजे ने इन दोनों को मारा है। तो उनको डांट लगाते हैं कि इनको क्यों मारा तूने। फिर उनको पता लगता है कि गीता और बबीता ने मारा इन दोनों को, जो 2 लड़की पिट के आए ना, गीता और बबीता ने मारा। तो आमिर खान को ऐसी क्यूरियोसिटी सी जागती है कि यार इन दोनों ने कैसे मारा 2 लड़कों को, ठीक है। फिर बात होती है उन दोनों की, दोनों फैमिलीज की, जो लड़के पिटे हैं उनकी फैमिली की और आमिर खान की फैमिली की। फिर सब कुछ सॉर्ट आउट होता है, बेचते हैं। फिर गीता बबीता को आमिर खान का कैरेक्टर कहता है कि तुमने किस तरह से मारा है इसको, इन 2 लड़कों को किस तरह से मारा मुझे बताओ। फिर उनका जो भतीजा होता है वो उनको सब भेजता है और बोलता है कि इसको मार के दिखाओ जैसे तुमने इन दोनों को मारा। फिर वो बता रहे होते हैं तो आमिर खान बहुत ज्यादा खुश होता है। एंड फिर वो उसके दिमाग में, आमिर खान के कैरेक्टर के दिमाग में ये बात आती है कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, गोल्ड तो गोल्ड होता है। अब उसे लड़का लाए या लड़की, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर वो अपनी लड़कियों को जो है कुश्ती सिखाने लग जाता है, और उसके अगेंस्ट पूरा उनका जो विलेज होता है वो सारा उनके अगेंस्ट हो जाता है। बिकॉज विलेज में लड़कियां कुश्ती नहीं करती मेनली, जिस एरिया में वो रहते थे वहां पे लोग ऐसे थे कि वो लड़कियों को कुश्ती नहीं करने देते थे। और उसके बाद क्या होता है, वो लड़कियों को कुश्ती सिखा रहे होते हैं, फिर भी सबके सुनने के बावजूद भी, और लड़कियों को समझ में नहीं आता कि यार हम करें क्यों नहीं इतनी ज्यादा मेहनत। तो फिर धीरे धीरे स्टोरी ऐसे आगे बढ़ती है, हमको सिखा रहा होता है। बट लड़कियां क्या करती है, उनको आ जाता है गुस्सा कि यार अब तो हम नहीं करेंगे ये सब, ठीक है। एंड वो जाके अपने पापा को बोलती है कि यार, ऐसे बहाने मारने लग जाती है बेसिकली कि स्कूल में हमको थकान सी फील होती है वगैरह वगैरह। तो उसके पापा मना कर देते हैं कि ये तो कोई असली दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, असली दिक्कत तो अगर कोई हो तो मेरे को बता दो, वरना ये तो असली दिक्कत नहीं है। तो उनकी एक बेटी बोल देती है कि हमारे जो बाल है ना, उनके अंदर मिट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बाल उलझते बहुत है, बन नहीं पाते वगैरह वगैरह। तो आमिर खान क्या करता है, उन दोनों के लड़कियों के बाल कटवा देता है, बॉयज कट जो होती है वो कटवा देता है दोनों लड़कियों के। फिर जब वो बाजार से निकलती हैं दोनों लड़कियां, तो बेसिकली उनको बहुत ज्यादा मजाक सहना पड़ता है लोगों का, और खासकर उन 2 लड़कों का जो जिनको पीटा था उन्होंने, उनकी भी बहुत ज्यादा हंसी उड़ा जाती है। गीता और बबीता के गीता और बबीता की बहुत ज्यादा हंसी उड़ा जाती है उन दोनों लोगों के थ्रू, ठीक है। फिर स्टोरी ऐसे आगे बढ़ती है। अब गीता और बबीता क्या करती है, उनको इतना गुस्सा आता है कि वो ट्रेनिंग करना ही नहीं चाहती, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाती है, ठीक है। तो रात को जब ट्रेनिंग करवाते थे उनके पापा, आमिर खान का जो कैरेक्टर होता है बेसिकली, तो एक बल्ब जलाते थे। अब उस बल्ब को कैसे ना कैसे करके फ्यूज कर देते थे, जैसे कि पानी फेंक के, तो कभी कुछ करके। तो बहुत सारे बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाते थे। और उनका जो अलार्म होता है, आमिर खान का अलार्म, वो पैसे सुबह सुबह जल्दी उठ के उन दोनों को जल्दी उठाते थे, ठीक है, और दौड़ने लेके जाते थे। बट अब ये दोनों लड़कियां क्या करती हैं, उनका जो अलार्म होता है आमिर खान के कैरेक्टर का, उसको ले कर देती हैं 8 बजे, 8 से 9 बजे कुछ। वैसे रोज 4 बजे उठते थे, 4 से 5 बजे, लेकिन अब इनका अलार्म जो था वो लगा दिया था इन लड़कियों ने 8 बजे तक का। तो जैसे आमिर खान उठते हैं, ये वैसे ही रेडी हो जाया करती थी। और रेडी होके ये एक सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों रेडी हो चुके हैं, है ना, बैठे हुए आराम से बातें कर रहे हैं। और जैसे ही अलार्म बजता है 8 बजे, उनकी आमिर खान की नींद खुलती है, ये दोनों दौड़ना शुरू कर देती है घर के अंदर ही, जो एक जगह खड़े रह के अपन एक्सरसाइज करते हैं वो करने लग जाती है, और अपने मुंह पे थोड़ा पानी मार लेती है, जिससे इनको लगता है कि यार, मतलब आमिर खान के कैरेक्टर को ये लगे कि यार इनको पसीना आ रहा है, तो ये मेहनत कर रही होंगी। फिर स्टोरी वहां से ऐसे बढ़ती रहती है। उसके बाद क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब ये दोनों लड़कियां जो होती है, ये सच धज के अपने दोस्त की शादी में गई होती है, ठीक है, अपनी सहेली की शादी में गई होती है। उसके बाद नाच गाना चल ही रहा होता है वहां पे, और आमिर खान को इस बात का पता लग जाता है, बिकॉज आमिर खान उस समय घर पे होते नहीं है। और उनकी जो मम्मी होती है गीता और बबीता की, वो कहती है थोड़ा सज धज के जाओ अगर जा रही हो तो। उसके बाद वो शादी करने जाते हैं, नाच गाना करते हैं, खाना पीना जो भी होता है उनका करते हैं। आमिर खान आ जाते हैं जल्दी,
मतलब जितनी उम्मीद थी ना कि यार ये सपोज 10 बजे आएंगे तो अपन थोड़ा पहले आ जाएंगे उनसे, बट आमिर खान का जो कैरेक्टर होता है वो पहले आ जाता है थोड़ा, 9 बजे 9:30 से। टाइम बताया नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रहा था कि तुमको थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाए। तो आमिर खान के कैरेक्टर में गुस्सा आता है, वो जाता है उस शादी के अंदर, और उनका जो भतीजा होता है बेसिकली वो भी उनके साथ होता है, और उनको चांटा मार देता है भतीजे को अपने। फिर आमिर खान चला जाता है बस चांटा मार के, और फिर वो जो दो लड़के होते हैं गीता बबीता, वो अपनी सहेली से बात कर रही होती है जिसकी शादी हो रही होती है कि हमारा फादर ऐसे हैं, हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा बाप किसी को ना मिले। फिर जो उनकी सहेली होती है ना, वो उनको बताती है कि काश ऐसा बाप मुझे मिला होता, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया जाता है लड़कियों को कि बेसिकली घर का काम कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जब तुम दूसरे घर में जाओगे तो तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, घर के अंदर ही रहना पड़ेगा, जो तुम्हारी फैमिली जो उस समय मतलब जिस फैमिली में तुम जाओगे तुम्हें उसी की बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नौकर बनाते हैं बेसिकली। तो वो जिसकी शादी हो रही होती है ना, वो लड़की कहती है कि तुम्हारा बाप तुमको कुछ सिखा रहा है, कुछ बनाना चाह रहा है, तो तुम समझो उस चीज को। फिर उन दोनों लड़कियों का थोड़ा दिमाग खुलता है, और उसके बाद उनका जब दिमाग खुलता है, ठीक है, वो जान जाते हैं कि हमारा जो फादर हमको करवा रहे हैं ये हमारा ही फायदे के लिए चीज है। तो वो रोज सुबह जल्दी उठ के खुद से, पहले क्या होता था वो अपने फादर के डांटने के बाद उठते थे, ऐसे नहीं उठते थे, बट अब रोज सुबह 5 बजे वो उठ के दौड़ने जाते थे खुद से। और उनके फादर को ये चीज देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर सीखते सीखते उनके फादर जो है उनको दंगल सिखाने लेके जाते हैं। उनका जो ट्रेनिंग हो रही होती है उन दोनों लड़कियों की, वो हो रही होती है उनके भतीजे के थ्रू। जो आमिर खान का जो भतीजा होता है उसके साथ वो उन दोनों लड़कियों को ट्रेन करवाते थे। और साथ ही साथ एक और चीज है कि उन दोनों लड़कियों को एक तो दूध दही इन सब कुछ चीजें तो खिलाते ही थे, बट मांस भी खाने लग गए थे, जिससे उनकी मम्मी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, ठीक है। तो बेसिकली उनको ताकतवर बना रहे थे उनके फादर जो है, आमिर खान का जो कैरेक्टर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ती है इसे कहानी, और उसके बाद वो दंगल लड़ने जाते हैं लड़कों से। तो पहले तो जो दंगल के लोग होते हैं वो लड़ने नहीं देते, क्योंकि लड़कियां हैं बेसिकली, क्योंकि लड़कियां हैं। अब लड़कियों को लड़कों से कम्पीट कराओगे तो गांव में ऐसे चलता नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो उनको भेज दिया जाता है। अब एक बंदा आके कहता है दंगल वालों को कि अगर तूने एक लड़की को एक लड़के से दंगल करवा दिया ना, तो तुम्हारे दंगल को इतने लोग देखने नहीं आएंगे जितना एक शेर को देखने नहीं आएंगे। बेसिकली तुम्हारा जो दंगल है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा अगर एक लड़की लड़ रही है तो यहाँ पे, बिकॉज गांव में ऐसा होता नहीं है ना। तो बोल दिया जाता है कि हाँ भाई आप लड़वा सकते हो अपनी लड़कियों को। फिर लड़कियां आती है, ठीक है, पूरा गांव में, और बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है वहां पे उस दंगल के अंदर। सो उनके फादर उनको कुछ बोल रहे होते हैं, गीता लड़ने आती है, ठीक है। बबीता का भी कोई मैच नहीं, गीता लड़ने आती है। तो फिर गीता लड़ने आती है, जो मैदान होता है उनका कुश्ती का जो मैदान होता है, ठीक है, वहां पे जाती है। 4 लड़के उसके सामने होते हैं। एक होता है सबसे कमजोर, फिर उससे थोड़ा ताकतवर, फिर उससे थोड़ा ताकतवर, और एक होता है सबसे ज्यादा ताकतवर जिसके मसल्स अच्छे हैं, जिसको खेलना अच्छे से आता है। और चॉइस दी जाती है गीता को कि किससे लड़ना है तुमको, ये देख लो तुम्हारे हिसाब से। सबको सबको उम्मीद होती है कि यार सबसे कमजोर जो है ये उसी को पिक करेगी, बट वो पिक करती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे उसका माइंडसेट भी लगता है कि यार उसका माइंडसेट कैसा है। वो माइंडसेट ऐसा है कि उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, तो वो स्ट्रॉन्ग से ही लड़ती है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट से जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो उसको आती है अखाड़े में, दोनों की लड़ाई होती है, मतलब बेसिकली वो कुश्ती करते हैं दूसरे से, और लड़का जीत जाता है। बट सब तारीफ करते हैं लड़के की। इवन जो जजेस होते हैं जो ऊपर बैठे होते हैं वो अखाड़े के अंदर, ठीक है, वो उस लड़की को ज्यादा इनाम देते हैं उस लड़के के कंपैरिजन में, बिकॉज वो लड़की जो होती है, लड़की उतनी ताकतवर नहीं होती लड़कों जितनी, बट फिर भी वो बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देती है। गीता जो है उस लड़के को बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देती है, जिसको देख के सब इंप्रेस हो जाते हैं। फिर हार तो जाती है वो, उसके बाद उसको पैसे बहुत मिलते हैं, इज्जत बहुत मिलती है। उसके बाद जब घर जाती है तो वो खुद से अपने पापा से पूछती है कि अगला दंगल कब है। अगले दंगल में जाती है, फिर वो दंगल जीत जाती है, और ऐसी कहानी आगे बढ़ती है कि वो जीत रहे हैं दंगल जीत रहे हैं, और काफी आगे तक जाते हैं, ठीक है। गाना भी आता है उसके बाद। फिर मैं एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, बिकॉज अच्छा 19 मिनट हो चुके मुझे बात करते हुए, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक की स्टोरी सुनाता हूँ, और उसकी बाद की जो स्टोरी है मैं बाद में बता दूंगा आपको, और धीरे धीरे करके स्टोरी को पूरा करेंगे, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरे पास फ़ोन में इतना स्टोरेज भी नहीं है, ठीक है। तो आज के इतना बहुत है आई गेस, और बाकी जो मैं आज करूँगा वो मैंने आपको बता दिया है। और कल की वीडियो देखने के लिए आप कल आ जाइएगा चैनल के ऊपर।